वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 8 का मैथ्स का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, सो दैट आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन है पूरे पेपर के लिए वो हो जाएगी। क्वेश्चन जो है 80 मार्क्स के लिए रहेगा और 3 आवर्स का इसमें टाइमिंग गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सेक्शन ए, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है। तो ये जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं कभी कभी, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, इस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे मैंने सम लिए हैं बट वो बहुत इजी होते हैं, 1 मार्क के लिए होते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो आपको बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों ही नंबर पता है कि कैसे लिखना है। हमें 7 डिजिट नंबर कहा गया है और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो 1 लिखना है और 1 के ऊपर कितने 6 जीरो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपको होता कि बिगेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखो, तो हम क्या लिखते, 7 टाइम जो है 9 लिख लेते। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं आपको दोनों के ही आंसर बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा स्मॉलेस्ट ही हो ऐसा नहीं है, बिगेस्ट भी हो सकता है। और आपको अच्छे से पता है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर कैसे लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमॉस यूज करना होता है। बॉडमॉस का रूल आपको पता होगा, BOD, ठीक है, MAS। बॉडमास क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट। अगर ऐसे इस इक्वेशन में कहीं पे भी ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सम सॉल्व होगा। उसके बाद में है ऑफ, मतलब इस इक्वेशन में कहीं भी ऑफ लिखा हो तो फिर वो सॉल्व होगा। उसके बाद में डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस से हमें जो है इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, अदरवाइज हमारा जो सम है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो बॉडमॉस का रूल यूज करके हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 इंटू 2। तो बॉडमॉस के अकॉर्डिंग BOD, तो डिवीजन जो है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो क्या है, D। तो डिवीजन हम पहले करेंगे। ओके, तो 35 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5। ओके, उसके बाद में प्लस 6 इंटू 2। उसके बाद में क्या था, BODMAS, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर पहले मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन एडिशन होगा। ओके, तो 5 प्लस में 6 इंटू 2 करने पे कितना हो जाता है, 12। ओके, तो ये क्या हुआ, 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 17। तो हमारा आंसर क्या आया, 17। आंसर रेड कलर से लिखती हूँ, इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस 0.6 एज द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। 0.6 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसका लोवेस्ट फॉर्म बनाना है। तो 0.6 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्या है, 6 को पहले ऊपर लिख दो, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आएगा, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं ना, उतना 0 1 के ऊपर ऐड होता है, ऐसे। मतलब ये देखो, यहाँ पे क्या था, 0.6 था, तो पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सिंगल 0 आता है 1 के ऊपर, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जन होता है। ओके, सपोज मेरे पास नंबर होता, ये सपोज मतलब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये सम में नहीं है, ठीक है। 35 मतलब 3.5 होता, 35 नहीं 3.5 होता, इसे हमें कन्वर्ट करना होता फ्रैक्शन नंबर में। तो मैं क्या करती, 35 को पहले लिख लेती, डिवाइड का साइन देती, उसके पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो मैं एक सिंगल 0 यहाँ पे दे देती, हो जाता। इतना सिंपल है डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये आपने छोटे क्लासेस में किया होगा, 5th में 6th में ये ऑलरेडी है। ओके, तो हमें बस ये क्या, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, तो उसका क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म भी करना है, ठीक है। तो लोवेस्ट फॉर्म कैसे किया जाता है, 6 डिवाइडेड बाय 10 है ना,
तो 6 और 10 दोनों कौन से टेबल में आते हैं वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। सेम टेबल होना चाहिए, अलग अलग नहीं। जैसे 6 और 10 कोई दो एक ही सिंगल टेबल में आना चाहिए, तो 6 और 10 2 के टेबल में आता है, तो हम इसे दोनों को ही 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 3 जार 6 हो जाएगा और 2 5 जार क्या हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ नंबर x एंड 11। सम ऑफ नंबर, कोई एक नंबर है x, उसमें हमें क्या करना है 11 को ऐड करना है, बस इक्वेशन लिखना है। तो x प्लस 11 हो गया, इतना सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 7,29,456। 7,29,000, ठीक है, तो कितना है 29, और हमें क्या लिखना है 9 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ 7,29,456। 9 का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, तो ये 9 क्या है 1000 प्लेस के ऊपर है, ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट है, 6 क्या है यूनिट डिजिट है, 5 क्या है 10 डिजिट है, ये 100 और ये 1000 डिजिट है, और उसका प्लेस वैल्यू पूछा है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रीडेसर ऑफ द 1 लाख। 1 लाख का प्रीडेसर लिखना है, मतलब 1 लाख के पहले कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। तो 1 लाख के पहले क्या आएगा, बहुत इजी सा है, बचपन में आपने किया है, 99,999 ये आएगा। प्रीडेसर होता है, सक्सेसर में क्या लिखना होता है, आगे वाला नंबर लिखना होता है। तो प्रीडेसर में हमें क्या लिखना है 99,999 इज अ प्रीडेसर ऑफ 1 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई 125 इंटू 25 प्लस 16 माइनस 4। इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे कि बोर्ड मास में हमने देखा था, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। ओके, तो 125 डिवाइडेड बाय 25, तो 125 को 25 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 25, 5 ज़ा 125। ओके, तो क्या आ गया 5 आ गया। ओके, इसको याद रखो, हमारे पास प्लेस ज़्यादा नहीं है। ओके, 16 माइनस 4 को डिवाइड 16 माइनस 4 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 16 में से 4 गया, कितना आया 12 आया। ओके, ये तो हमें पता है। तो हमारा इक्वेशन कैसे था, 125 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 को ब्रैकेट प्लस 16 माइनस 4। ओके, इसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करके आ गया 5, प्लस का साइन एज इट इज प्लस, ये वाला प्लस का साइन, एंड 16 में से 4 गया 12। 12 प्लस 4 कितना होता है अगेन 17, तो हमें आंसर क्या मिला 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ m and 7 added to 12। प्रोडक्ट ऑफ m and 7, m और 7 का प्रोडक्ट, तो उसे सिंपली 7m लिखा जाता है। इसको 7 इंटू m ऐसे नहीं लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट कहा गया है तो हमें डायरेक्ट 7m लिखना है। विदाउट साइन हम उसे समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशंस। ओके, 7 और m का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7m होता है एडेड टू 12, उसको 12 में ऐड कर दो, हो गया आपका इक्वेशन रेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
A shopkeeper sold 1,250 pens in January month, 2,375 pens in February month. How many pens did he sell in these 2 months? तो दोनों मंथ में कितना पेन उसने सेल किया ये हमें पूछा है। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, दोनों को बस ऐड करना है। ओके, तो 1,250 पेन्स उसने सोल्ड किए थे इन जनवरी मंथ, 2,375 पेन्स उसने सोल्ड किए थे इन फरवरी मंथ। दोनों का टोटल हमें पूछा गया है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 0 + 5 इज इक्वल टू 5, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, तो 2 और 1 कैरी करेंगे, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो कितना होगा, 3,625 इतने पेन्स उसने जो है सोल्ड किए थे, कब, दोनों मंथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट 0.75 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर 0.75 ये हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन तो आपको अच्छे से पता ही है नंबर लाइन कैसे होती है। ओके, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, तो ये है हमारी नंबर लाइन, हमने ड्रॉ कर दी। ओके, अब इस नंबर लाइन के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स को मार्क करते हैं। 0 यहाँ पे रहेगा, इस साइड में माइनस आएगा, माइनस नंबर आएंगे, जैसे -1, -2। ओके, और यहाँ पे जो होगा 1, +1 एंड +2, इस तरह से हमने मार्क कर दिए। अब जो हमें क्या कहा था, 0.75 हमें मार्क करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हम कैसे मार्क कर सकते हैं, देखो 0 से बड़ा नंबर है, 0.75 0 से बड़ा है एंड 1 से ये छोटा है। ठीक है, अगर इसके बराबर बीचों बीच मार्क करते हैं, इक्वल टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें 75 चाहिए। अब थोड़ा बड़ा करती हूँ, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये छोटे पार्ट को हमने क्या किया, बड़ा कर दिया। अब ये यहाँ से पूरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा उसे 100 कंसिडर किया, इसको 100 कंसिडर किया, और 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में, तो कितना आता है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, 2 बच गया, और ये 0 ऊपर से नीचे, 4 × 5 = 20, तो कितना है, 25। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 25, 25, 25, 25 इस तरह से है। ठीक है, तो हमें कितना मार्क करना है, 75 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक इरेज करती हूँ, 25 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 25, फिर 25, फिर 25, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 75, और मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी, ये है 0.75। ओके, इस तरह से आपको मार्क करना है, समझ गया। ओके, तो नंबर लाइन पे हमने इसे मार्क कर दिया। ओके, राइट एक्सप्रेशन 3 मोर देन, 3 मोर देन मतलब 3 होगा प्लस में। ओके, ट्वाइस अ नंबर y, कोई नंबर है y, इसके ट्वाइस, किसी नंबर y के ट्वाइस करके उसमें 3 मोर करना है, तो 2y + 3, इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ओके, 12 राउंड ऑफ 78,564 टू द नियरेस्ट 1000, हमें क्या, नियरेस्ट 1000 में इसको राउंड ऑफ करना है। तो जितने में राउंड ऑफ, सपोज नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए कहा है, तो नियरेस्ट 1000 के पीछे वाले सारे नंबर जो होते हैं ना, वो 0 हो जाते हैं, मतलब 1, 2 एंड 3 0 हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, 8 के बाद में, मतलब 1000 डिजिट के बाद में, 8000 डिजिट है ना, तो 1000 डिजिट के बाद जो नंबर आया है वो 4 से ग्रेटर अगर हो, 4 से बड़ा हो, तो आगे मतलब 1000 वाले प्लेस में एक नंबर बढ़ जाता है, और 4 से छोटा हो
तो 1000 वाला नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो 8 मतलब 1000 डिजिट के बाद में 1000 डिजिट के बाद में जो 5 आया है, 5 है 4 से बड़ा है, तो 78 का 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 79। तो राउंड ऑफ इसका होगा 79। ओके, मैं एक थोड़ा अदर एग्जांपल लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सपोज करो 78,452 होता और उसे 1000 में राउंड ऑफ करना होता तो क्या किया जाता? नीचे पीछे के तीनों जो है जीरो बन जाते, बन गए। अब 1000 डिजिट के बाद में अगर 4 से छोटा नंबर हो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। 4 से बड़ा नंबर हो तो 1000 डिजिट एक नंबर से बढ़ जाता है। अब 78 के बाद में क्या है? 4 है, तो ये 78 ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, लेकिन हमारे सम में क्या था? 78 के बाद जो नंबर था, 78,000 डिजिट है ना हमारा, उसके बाद जो नंबर था वो 5 था, इसलिए 78 का 79 हुआ और पीछे में 3 0 लग गए। ओके, इसी तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। सेक्शन नंबर 3 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए होगा। अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 24,586 बुक्स if 13,748 books are story book। तो ये अगर स्टोरी बुक है, हाउ मेनी आर अदर बुक, तो दूसरे बुक्स कितने हैं? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। टोटल बुक कितने हैं? तो वैसे लिख लो यहाँ पे टोटल बुक्स आर इज इक्वल टू लिखो 24,586। ओके, और आगे क्या बोला है कि स्टोरी बुक्स कितने हैं? तो स्टोरी बुक्स कितने हैं? स्टोरी बुक्स इज इक्वल टू 13,748। बस, और अदर बुक कितने हैं पूछे तो टोटल बुक में से स्टोरी बुक को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बुक्स हैं। ओके, तो 6 में से 8 तो माइनस नहीं होता है, तो 16 मतलब ये 1 कैरी कर लेगा, पीछे 8 से ले लेगा, तो 16 माइनस इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। अब 5 में से 7 जाता है क्या? नहीं जाता है, तो अगेन ये यहाँ से 3 में यहाँ से 1 कैरी कर लेगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया, कितना बचा? 8। ओके, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा? 10,838 इतने अदर बुक्स है। हाँ, तो पूरा आंसर अच्छे से लिखना है। टोटल 10,838 बुक्स आर अदर, ऐसे आपको आंसर वर्ड में भी लिख के देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट 48 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 16 माइनस अगेन इन ब्रैकेट 4 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। ओके, केयरफुली देखना, स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले छोटा वाला ब्रैकेट ओपन होगा, बॉड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट जो है वो ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन होगा इन द सेंस कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओके, तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 4 2 जार 8 होता है, तो ये अगेन सेम लिखेंगे हम। 48 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 16 माइनस 4 इंटू 2 कितना हुआ? 4 2 जार 8 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो 16 माइनस 8 कितना होता है? 16 माइनस 8 होता है 8, तो 48 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 कर दो तो कितना होता है? 8 डिवाइडेड बाय 8। अब 48 को डिवाइड करो 8 से, तो क्या आंसर आता है? इज इक्वल टू 6। 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8 6 आर 48, तो आंसर क्या है हमारा? 6। तो आंसर आ गया
6। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। ओके, स्टेप्स याद रखना अच्छे से। इफ p इज इक्वल टू 7, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन 2p प्लस 9। ठीक है, 2p प्लस 9, और p इज इक्वल टू क्या हमें गिवन है, 7 गिवन है, तो 2p की जगह पे 7 डाल देते हैं। ये जो p की जगह है ना, इसको p इज इक्वल टू हमें 7 दिया है, तो उसकी जगह हम क्या डाल देते हैं, 7 को डाल देते हैं। ओके, 2 इंटू 7 ब्रैकेट हो जाएगा प्लस में 9, प्लस में 9। ओके, 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 कितना होता है, 23। ओके, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड a प्लस 5 यूनिट। कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साइड हमें दी गई है a प्लस 5। ठीक है, तो a प्लस 5 कैसे लिखते हैं, a प्लस, ठीक है, तो साइड क्या है, a प्लस 5, और हमें पेरीमीटर पूछा है उस स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है बताओ, 4 इंटू साइड, यही है ना फॉर्मूला, बस वही करना है। साइड तो हमें गिवन है, ये साइड है हमारा, तो फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है। 4 इंटू साइड हमारा क्या है, फॉर्मूला है, तो लिख दो पेरीमीटर मीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4, और साइड क्या है, हमें साइड क्या गिवन है, a प्लस 5, a प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम। एक्सप्रेस 0.008 इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड रिड्यूस इट। तो पहले 0.008 को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, 0.008 इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। हमने 1 मार्क के क्वेश्चन जो किए थे ना, उसमें भी सेम हमें क्वेश्चन आया था। तो क्या करना है, पहले 8 लिख लेना है, उसके बाद में लाइन देना है, उसके बाद में हमें 1 लिख के 1 के ऊपर 0 कितने ऐड करने हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने हमें 0 ऐड करने हैं। तो डेसिमल नंबर, ये देखो ये है डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ पे हम 1 2 एंड 3 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है इसे, रिड्यूस करना है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 8 और 1000 दोनों ही कौन से टेबल से, मतलब कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, तो 8 और 1000 दोनों ही 2 के नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों ही 2 के नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10 एंड 0 0। ठीक है, तो ये 2 जीरो बचे थे ना, नीचे मैंने लिख दिए। अब क्या हुआ, 4 एंड 50 दोनों ही कौन से नंबर से डिवाइड हो गए, अगेन ये 2 के नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 जार 4 एंड 2 2 25 जार 50, और ये 0 कितना आया, 225, तो 2/25 अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और 2 5 जार 25, तो क्या आया, 1/125, तो ये हमारा आंसर आया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। क्या आंसर आया हमारा, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको। 1, यहाँ पे 1 ही बचा है ना, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 125, यही। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अगर 2 से डिवाइड हो रही है चीज़ तो पहले 2 से डिवाइड करके देख लो, तो इजीली आपको आंसर मिल जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो 1/125 ये हमारा आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ सिंपल एक्सप्रेशन अ नंबर रिड्यूस बाय 4, कोई एक नंबर है जो 4 से रिड्यूस हो रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3, और उसी सेम नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इवेल्युएट फॉर द नंबर 10। ठीक है, इसको हमें इवेल्युएट करना है फॉर द, तो वो नंबर कौन सा है, 10 है। अ नंबर रिड्यूस बाय 4, कोई नंबर है 4 से रिड्यूस हो रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, तो
तो पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। अ नंबर हम उसे कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्स कर लो, वाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे उस नंबर को एक्स कंसिडर करते हैं। अ नंबर रिड्यूस बाय 4, ऐसे ही उन्होंने क्या है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो और उसके बाद रिड्यूस करने के बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 3 है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे उन्होंने कहा है। अब क्या है, ये इक्वेशन हमारा बन गया। जिस सीक्वेंस से उन्होंने कहा था उसी सीक्वेंस से हमें बनाना है। ये इक्वेशन बन गया। अब क्या है, हमें उस नंबर को 10 कंसिडर करना है। दैट मीन एक्स इज इक्वल टू 10। उन्होंने हमें दिया है कि उस नंबर को हम 10 कंसिडर करेंगे। अगर उस नंबर को 10 कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन में हमें 10 को पुट करके आंसर उनको बताना होगा। ओके, तो x की जगह हम 10 लिखेंगे। 10 माइनस 4, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इंटू में 3। 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 इंटू 3, तो 6 3 जार 18। तो आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई 297 इंटू 193। तो प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए कहा है, तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। देखो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है 297 इंटू 103। इस तरह से अगर इक्वेशन हो ना, तो हमें ये क्या करना होता है, इसको राउंड ऑफ करना होता है। मतलब क्या, 297 इंटू, इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, 100 प्लस 3, इस तरह से उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ओके, क्योंकि 100 से मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। अब 297 जो नंबर है, 297 ये एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा और दूसरी बार 3 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो करते हैं, 297 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 297 लिख लो और 100 के 2 0 इसके ऊपर उठा के लिख दो। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है 100 के, 10 के और 1000 के नंबर के साथ में। जितने ज़ीरो होते हैं ना, वो नंबर के ऊपर हमें रख देने होते हैं। ये हो गए। प्लस में, अब ये प्लस का साइन आएगा, प्लस में 297 इंटू 3 करना होगा। तो 297 इंटू, एक मिनट, 297 इंटू 3 करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 2 हुआ 29, 9 यहाँ पे लिख दिया, 2 कैरी कर लिया, 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 2 8, तो कितना हुआ, 891, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, बस हो गया, इक्वेशन सॉल्व। ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 297 और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 29,000 प्लस 891, इनको ऐड करना है। ओके, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, एक कलर चेंज, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15, 1 कैरी कर लिया, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी, और ये 30,591, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 30,591, ये हमारा क्या है, आंसर है। A population of a town is 4,37,862. If 2,13,789 are males, find the number of female. कितना इजी है, उसमें से हमें बस सब्सट्रैक्शन करना है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, 4,37,862। इसमें से हमें मेल्स के जितने नंबर है, मतलब 2,13,789 को माइनस करेंगे तो हमें फीमेल कितने हैं, मिल जाएंगे। ओके, ये 9 है। ओके, तो 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना था, 5 था, 5 में से तो 8 जाता नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। ओके, अब 7 में से 7 गया 0, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4।
3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2,24,073 आर फीमेल्स। देखते हैं ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो -3 + 7 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 माइनस होके क्या बनेगा 2, ठीक है। और ग्रेटर नंबर क्या है 5 है, तो ग्रेटर नंबर का साइन मतलब +2, ठीक है। तो हमें +2 जो है नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। आपको आता है, ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया अच्छे से। स्केल की यूज से आपको ये पेपर में ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर 1/3 ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 2। 1/3 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर को मैंने x कंसिडर किया, उस नंबर का 1/3, ठीक है। 1/3 ऑफ अ नंबर x, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय 12 मतलब उसको 12 से बढ़ा दिया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करो ना, इसको सॉल्व कर लो पहले। ये 1/3 ऑफ अ नंबर, इसको सॉल्व करो। नंबर x के नीचे कुछ नहीं है, वहाँ पे हम 1 नीचे कंसिडर करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू 1 कितना होता है, x इंटू 1 कितना होता है x, और 3 इंटू 1 कितना होता है 3। तो x/3 + 12, ये आपका इक्वेशन बन गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको और क्वेश्चन पेपर चाहिए मैथ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो कि मैम और एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करवा दो, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। डिफ़िकल्टी लेवल ठीक है या नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। ओनली 3 questions are there in section 3. Each question carry 4 marks. Okay. देखते हैं। A bus traveled 258 किलोमीटर इन अ डे। एक दिन में 258 किलोमीटर ट्रैवल करती है बस। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन 125 डेज। बस कुछ नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर एक दिन में 258 ट्रैवल करती है तो 125 डेज में कितना करेगी, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। 258 को मल्टीप्लाई करना है हमें 125 से। 5 8 जार 40, तो वो 4 कैरी कर लिया। 5 5 जार 25, 25 + 4 = 29, 9 लिख लिया, 2 कैरी कर लिया। 5 2 जार 10 + 2 12, ठीक है। एक जगह छोड़ दो, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जार 16, 1 कैरी कर लिया। 2 5 जार 10 + 1 11, 1 कैरी कर लिया। 2 2 जार 4 + 1 5, ठीक है। और अब 2 जगह छोड़ेंगे, अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 8 जार 8, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो सबको। 0 0 + 0 0 0, 9 + 6 = 15, 1 कैरी कर लिया। 8 + 1 + 8 + 1 + 2, तो 8 + 1 9 + 2 11 और 1 12, ठीक है। तो 12 का 2, 1 हमने कैरी कर लिया। 5 + 5 10 + 11 12, 2 1 कैरी कर लिया। 2 + 1 = 3, 32,250। तो क्या आंसर है हमारा 32,250। करते हैं यूजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी सॉल्व 1002 × 98। तो हमें 98 को स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि
एक जो नंबर हो वो हमारा 100 आ जाए। ठीक है, तो 1002 इंटू 98 को जो है ना मैं स्प्लिट करूँगी इस तरह से कि एक डिजिट मेरा 100 आ जाए। हमेशा एक डिजिट 100, 10, 1000 इस तरह से आना चाहिए, सो दैट हम इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 98 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 100 माइनस 2। 100 माइनस 2 करने पे भी मेरा 98 ही आंसर आने वाला है, तो मैं 98 की जगह पे 100 माइनस 2 लिखूँगी, क्योंकि जब मैं इस नंबर को एक बार 100 से और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो मुझे इजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो 1002 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी इस नंबर के ऊपर 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है, सेम माइनस का साइन मुझे यहाँ पे देना है, और 1002 को इस बार मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर है 2004। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, 1,02,100 में से 2004 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे इजीली मेरा आंसर मिल जाएगा। ओके, ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 1,02,100 में से मुझे 2004 को सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, 0 में से 4 नहीं जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 19। ओके, तो 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 0 गया 1, 0 में से अगेन 2 नहीं जाता है तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10। 10 में से 2 गया 8 एंड 9, तो आंसर क्या आया, 98,196। 98,196 ये मेरा आंसर आया। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with length L plus 4 units and breadth B minus 3 units. Find area if I is equal to 12 and B is equal to 7. ओके, तो पहले तो फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया कैसे फाइंड आउट करती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरह से होता है। ठीक है, तो लेंथ हमें क्या गिवन दी है, L plus 4, तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ हमें गिवन है L plus 4, तो लेंथ की जगह पे मैं L plus 4 लिखूंगी, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है, B minus 3, B minus 3। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, पहले इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया में क्या दिया है, L इज इक्वल टू 12 एंड B इज इक्वल टू 7 हो तो एरिया फाइंड आउट करो। तो L इज इक्वल टू हमें 12 दिया है, तो हम उसे इंसर्ट करते हैं 12 प्लस 4। ठीक है, इनटू B इज इक्वल टू क्या दिया है, B इज इक्वल टू 7 गिवन है, तो इन ब्रैकेट 7 माइनस 3 हो गया। हमने अभी वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 16 होता है, इंटू में 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है। ओके, तो 16 4 ज़ार कितना होता है, तो 16 4 ज़ार कितना होता है, 64, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिंप्लीफिकेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एज पर द बॉडमॉस रूल हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 72 डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट 6 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन ब्रैकेट 15 माइनस 8
तो एज पर द बॉडमॉस रूल हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने, ये देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो दोनों स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 72 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 कितना होता है 12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 15 माइनस 8 करो तो कितना होता है 7, ओके। अब 72 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आता है 6, 12 6 आर 76, 12 6 आर 72, तो 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 कितना होता है 13, तो हमारा आंसर क्या आया इज इक्वल टू 13, हमारा आंसर क्या है 13 है, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। स्टेप्स अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक है, आपको एक बार स्टेप्स दिखा देती हूँ, आप लिख लीजिए, ये देखो इस तरह से स्टेप्स आपको लिखने हैं, ओके। पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा और जो बच जाएगा उसे हमें ऐड कर देना है, इस तरह से स्टेप्स होते हैं, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 5 whole square when x is equal to 3, ओके। तो हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और x की वैल्यू क्या गिवन है 3 है, तो पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, 3 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर कहाँ है, ठीक है। अभी क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 3 प्लस 5 कितना होता है 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जार 64, हो गया आंसर, ओके। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 9,86,540, आउट ऑफ दिस 5,43,210 आर मेल्स एंड रेस्ट द फीमेल्स, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से हमें क्या करना है, आपको पूरा लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 9,86,540 में से हमें क्या करना है, मेल्स, पॉपुलेशन ऑफ मेल ऐसे पूरा लिखना है आपको। पॉपुलेशन ऑफ मेल कितना है 5,43,210 को माइनस कर देंगे तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हमें मिल जाएगा, ठीक है, फीमेल। तो कितना है, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो कितना आया 4,43,330, ओके। तो इतना फीमेल पॉपुलेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 7/20 इंटू डेसिमल फॉर्म। 7 डिवाइडेड बाई 20 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी होता है, 7 को हमें 20 से डिवाइड करना है। 20 के टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए 7 के ऊपर हमें 0 लेना होगा। नीचे हमने 0 लिया इसलिए ऊपर भी हमें 0 पॉइंट लेना होगा, ओके। 2, तो ये 0 से देखो 20 से 70 को हमें डिवाइड करना है, तो 20 का टेबल हमें बोलना है, ठीक है। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, तो 23 ज़ा 60 हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचा 10 बचा, ठीक है। अब 10 20 के टेबल में नहीं आता है तो हम नीचे क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे, ओके। नीचे एक 0 आने से 25 ज़ा 100 होता है, 25 ज़ा 100 होता है, हो गया पूरा सॉल्व, 0 0 0 बच गया आपका, ओके। तो आंसर क्या आया 0.35, ओके। नेक्स्ट क्या है, राइट एक्सप्रेशन फॉर 4 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 9, इवेल्युएट फॉर अ नंबर x। पहले तो इक्वेशन बनाना है, उसके बाद में आगे देखते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, उस नंबर को हमने क्या किया x लेट किया। 4 टाइम नंबर मतलब 4 टाइम x, डिक्रीज बाय 9, डिक्रीज बाय 9 का मतलब क्या होता है, 9 से घट गया मतलब 9 कम हो गया।
4 टाइम्स अ नंबर -9, ये से हमारा इक्वेशन बनेगा। अब हमें ये इक्वेशन में उन्होंने क्या है, इवेल्युएट द नंबर इज इक्वल टू 8। तो अगर हमें वो नंबर 8 होगा तो क्या आंसर मिलेगा। तो x की जगह पे हमें क्या करना है, बस 8 को पुट करना है। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे 8 कहा है तो 8 कर देते हैं, इसको ब्रैकेट करो -9। ठीक है, ब्रैकेट क्यों किया है, क्योंकि नंबर किसी नंबर के 4 टाइम ऐसे पहले कह दिया है तो ये पहले सॉल्व होगा। ओके, तो 4 8 जार कितना होता है, 4 8 जार होता है 32। 32 -9, 32 -9 कितना होता है 32। हाँ, 32 -9 इज इक्वल टू 23। तो हमारा आंसर क्या आया, 23 इज अवर आंसर। ओके 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 बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको और क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।